स्पिरिचुअल योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। अभी तक हम योग पर जो भी चर्चा करते रहे हैं उसके अनुसार योग न केवल एक सिद्धांत है बल्कि यह एक जीवन शैली है, यह एक दर्शन है, धर्म है, कला है और एक विज्ञान है। चाहे यह कला हो, विज्ञान हो, सिद्धांत हो, जीवन शैली हो, जो कुछ भी हो, इसका अंतिम प्रयोजन है जन्म और मृत्यु को अपने अधीन करना और ब्रह्म से जुड़ जाना। योग यूज धातु से उत्पन्न शब्द है। यूज का अर्थ होता है जोड़ना या जोड़ना। इंग्लिश में इसको यूनाइट या ज्वाइन कर सकते हैं। तो किससे जोड़ना या जोड़ना? तो ब्रह्म से, जिसको आप परम सत्ता, परम चेतना, परमेश्वर, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, और उसकी बनाई हुई सृष्टि से जुड़ना और उसमें इस ढंग से घुल मिल जाना कि योगार्थी और ब्रह्म में कोई अंतर न रह जाए। इसी तरह से ब्रह्म यानी परम सत्ता, परम चेतना और उसकी सृष्टि को अपने अंदर जोड़ लेना, अपने अंदर समाहित कर लेना, जैसे कि ब्रह्म सृष्टि सब कुछ हमारे अंदर है। अब हम आगे बात करते हैं कि योग साधना एक ऐसा पाठ्यक्रम पर आधारित है जिसके लिए पहले से बहुत अधिक जागृत होना जरूरी नहीं है। एक अत्यंत सामान्य इंसान भी योग साधना के पाठ्यक्रम का अनुकरण करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, उस मार्ग पर चलते हुए योगी बन सकता है, यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्म के साथ एकाकार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ भोगार्थी और योगार्थी दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि भोग और योग एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों की प्रकृति एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। योग में यम और नियम होते हैं। ये सभी पंथों के, सभी धर्म के मूल में है। यानी जहाँ पर यम और नियम का अनुपालन नहीं होता है वहाँ धर्म नहीं है, अधर्म है। सनातन, जैन और बौद्ध तीनों ही पद्धतियों में यम के 5 सिद्धांतों और नियम के 5 सिद्धांतों पर बल दिया गया है। अब इसमें हम देखते क्या हैं कि इन यम के 5 सिद्धांतों में अस्तेय और असंचय दोनों एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इसका अर्थ ये है कि अस्तेय और असंचय दोनों का निहितार्थ एक ही है। असंचय का मतलब होता है धन या किसी भी भौतिक पदार्थ का संचय नहीं करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, यानी लालच नहीं करना। तो जो लोग धन संचय करते हैं यानी धनवान बनते हैं, वह मूलतः चोरी करते हैं। तो धनवान बनना और चोरी करना एक ही बात है। अब यहाँ जब धन की बात होती है तो यह हमेशा व्यक्तिगत धन की बात होती है। सामूहिक धन, सामाजिक धन, राष्ट्रीय धन या पूरी वसुधा का धन, वह धन नहीं कहलाता है, वह संसाधन कहलाता है। वह धन की श्रेणी में नहीं जाता। धर्म का एक अंश है मानवता, इसलिए धर्म का वह अंश मानवता का पर्याय भी होता है। अतः व्यक्तिगत धन मानवता के लिए भी हानिकारक होता है, जैसे वह धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है।
योगार्थी, योगी, ऋषि, मुनि, साधु, संत, महात्मा, सन्यासी एवं अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति स्वयं को व्यक्तिगत धन के चंगुल और शिकंजे से बचा कर रखते हैं। गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन दोनों ने तो धन के चंगुल और पंजे से खिसक कर या उन शिकंजों और पंजों को तोड़कर वहाँ से निकल भागे थे। और भी असंख्य उदाहरण हैं। लेकिन मानवता के दुर्भाग्य यह रहा कि मानव समाज पर हमेशा भोगियों का ही शासन और दमन होता रहा। योगार्थी, योगी, साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, योगी और सभी आध्यात्मिक व्यक्तियों का एक प्रमुख गुण होता है अंतःकरण की सरलता का भाव, जिसे आर्जवता कहते हैं। गीता में आर्जवता को दैवीय संपत्ति का दर्जा मिला हुआ है। मोक्ष का माध्यम होने से आर्जवता मनुष्य को मिथ्या सांसारिक आकर्षणों से दूर रखकर जीवन में ही मुक्ति के लिए प्रेरित करती है। मन सांसारिक बंधनों का कारण है। आर्जवता से मन की चंचलता पर लगाम लगता है, विराम लगता है। जीवन अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य अपनी असीमित इच्छाओं, आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के कारण उसको जटिल बना चुका है। उनमें फंसकर वह वास्तविक सुख से वंचित रह जाता है। उसका जीवन निरंतर अपराधों, बीमारियों, हादसों, चिंता, तनाव, अवसाद, अज्ञानता, शत्रुता, युद्ध, अभाव आदि से दुखमय बना रहता है। हाँ, कुछ लोग किंचित अधिक इंद्रिय सुख प्राप्त कर लेते हैं और अपने अहंकार और श्रेष्ठता भाव का प्रदर्शन कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। मानव जीवन सतत चलता हुआ संघर्ष या संग्राम बना रहता है। मानव जीवन के उद्देश्य पीछे छूट जाते हैं और दुर्लभ मानव जीवन अपनी सार्थकता खो देती है। जीवन में आर्जवता आने से शुचिता आती है, स्वार्थ, लोभ और मोह नष्ट हो जाते हैं, आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं, जीवन मानवता के प्रति समर्पित हो जाता है और जीवन दैवीय आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। नैसर्गिक आनंद का आगमन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्मल मन को मोक्ष यानी जीवन मृत्यु पर अधिकार, उस पर नियंत्रण को आर्जवता को उसका माध्यम माना है मोक्ष प्राप्ति को, और इसी से परमात्मा की प्राप्ति का भी उन्होंने विचार दिया है। वहीं संत कबीर का कहना है कि अहंकार की मुक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। आर्जवता दोनों ही शर्तों का एकमात्र उपाय है। जिसमें आर्जवता नहीं, वह कलुषित मन लिए सदैव मानवता विरोधी कार्यों में संलग्न रहता है। जैन धर्म में भी आर्जवता को धर्म का एक प्रमुख लक्षण माना गया है। वस्तुतः आर्जवता में ही जीवन का वास्तविक आनंद और अधिकांश समस्याओं का निदान है। जहाँ योग है वहाँ आर्जवता है, और जहाँ आर्जवता है वहीं योग है। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में।